कहानी एक छोटे कस्बे की है जहां शर्मा परिवार एक पुरानी हवेली में रहता है। परिवार में थे पिताजी रामनाथ शर्मा, माताजी सुमित्रा देवी, बड़ा बेटा अजय, बहू नैना और पोती रिद्धि, जिसकी उम्र केवल 10 साल थी। हवेली बड़ी थी, पर उसमें एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला और ऊपर धूल भरी जाली। घर में कोई भी उस कमरे का नाम तक नहीं लेता था। रिद्धि बड़ी जिज्ञासु थी। अक्सर वह दादी से पूछती, दादी, ये कमरा क्यों बंद है? अंदर क्या है? दादी हर बार टाल देती। बिटिया, वहां पुराने सामान हैं, धूल है, तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा कभी नहीं रुकती। एक दिन रिद्धि ने खेल खेल में ताले की चाबी ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। एक रात घर में बिजली चली गई। सब लोग आंगन में बैठे थे। रिद्धि पानी लेने अंदर गई। तभी उसे बंद कमरे के दरवाजे से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। वह डर गई और भागकर बाहर आई। लेकिन जब उसने सबको बताया तो अजय और नैना हंस पड़े। बेटा, अंधेरे में तुझे भ्रम हुआ होगा। लेकिन दादी का चेहरा उस समय एक पल के लिए फीका पड़ गया। कुछ दिन बाद रिद्धि ने खिड़की से देखा कि दादी आधी रात को उठकर उसी कमरे के बाहर खड़ी है और धीरे धीरे रो रही है। रिद्धि कुछ समझ नहीं पाई। सुबह होते ही उसने मां नैना को बताया, लेकिन नैना ने कहा, ये सब मत देखो रिद्धि, तुम्हारी दादी का दर्द बहुत पुराना है। अब रिद्धि और बेचैन हो गई। आखिर कौन सा दर्द? इस कमरे में ऐसा क्या है? एक दिन खेलते खेलते रिद्धि को दादी के पुराने बक्से में एक जंग लगी चाबी मिल गई। उसे तुरंत लगा कि ये उसी कमरे की चाबी है। वह धीरे से कमरे के पास गई। सब लोग बाहर गए थे। चाबी लगाई तो ताला छर्र छर्र की आवाज से खुल गया। दरवाजा खुलते ही तेज बासी हवा का झोंका आया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। अंदर कदम रखते ही उसे पुरानी लकड़ी की खुशबू और धूल महसूस हुई। कोने में एक पुराना पलंग पड़ा था। दीवार पर पारिवारिक तस्वीरें, लेकिन उनमें एक चेहरे पर काली स्याही लगी हुई थी। तस्वीर देखकर रिद्धि डर गई। वह चेहरा उसके पापा अजय से हूबहू मिलता था, लेकिन सबने उस पर स्याही क्यों लगा दी थी? तभी उसे अलमारी से कोई आवाज आई, जैसे कागज फड़फड़ा रहे हो। उसने अलमारी खोली। अंदर पुराने खत और डायरी रखी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं सत्य नारायण शर्मा, इस परिवार का बड़ा बेटा, लेकिन अब मैं यहां कैद हूं। रिद्धि के हाथ कांपने लगे। इतने में पीछे से दादी की आवाज आई, रिद्धि, तूने दरवाजा क्यों खोला? दादी के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। रिद्धि ने कांपते हुए पूछा, दादी, ये सत्यनारायण कौन है? पापा जैसे क्यों दिखते हैं? ये कमरा क्यों बंद है? दादी चुप रही, लेकिन उसी समय अजय और नैना भी आ गए। सबने दादी को घेर लिया। आखिरकार दादी ने टूटी आवाज में सच्चाई बताई, बेटा, अजय से पहले हमारा एक और बेटा था, सत्यनारायण। बहुत होनहार, लेकिन जिद्दी। उसने कस्बे की एक लड़की से शादी करनी चाहिए, जिससे हम सब राजी नहीं थे। उस रात उसने घर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने कसम खाई थी कि वो लौटकर बदला लेगा। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि उसकी मौत हो गई, पर उसकी आत्मा शायद इसी घर में रह रही है। इतना कहते ही कमरे की खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। पुराना पलंग चरमराया और सबको साफ साफ सुनाई दिया, मां, मैंने आपसे माफी मांगी थी, फिर भी आपने मुझे भुला दिया। दादी जमीन पर बैठकर रोने लगी। सत्य, बेटा, मुझे माफ कर दे। और तभी कमरे का सारा सामान धीरे धीरे शांत हो गया। उस दिन के बाद वह कमरा फिर कभी बंद नहीं हुआ। दादी रोज वहां दीपक जलाती। परिवार ने मिलकर सत्यनारायण की याद को अपनाया। रिद्धि अक्सर कहती, शायद आत्मा तब तक भटकती है जब तक परिवार उसे अपना न ले। हवेली में अब भी पुरानी कहानियां गूंजती थीं, लेकिन डर की जगह वहां अपनापन और स्मृतियां थी।